ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए बाबू। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलिए, तो कहाँ पर आए, कहाँ पहुँचे बाबू हम लोग? वहाँ हो गया, वहाँ से चलना है। अच्छा, तो ठीक है, बाकी है। चलो, केवल व्यतिरेकी तो हो गया ना, आया समझ में? चलो, तो लिंगम त्रिविधम ये हम लोगों ने देखा है कि नहीं है? 3 तरह का लिंग है। क्या 3 तरह के लिंग बताए? केवल व्यतिरेकी 3 तरह के लिंग बताए। बोलो जरा, अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण बोलो। अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मत्वम अन्वय व्यतिरेकिणः लक्षणम। ऐसा हेतु कौन होगा? धूम। धूम हेतु याद रहेगा ना, एक एक उदाहरण। कोई कहे अन्वय व्यतिरेकी हेतु कौन है, तो पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ जो ये वह्नि की सिद्धि करने वाला धूम हेतु है वो अन्वय व्यतिरेकी है। ऐसे दृष्टांत के साथ याद रहे और मूल पूरा कंठस्थ रहे, और टीका टिप्पणी में भी जो विशेष बातें बताई उतनी भी याद रहे यदि, तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, है कि नहीं? बाकी जब या लक्षण ही घटा रहे तो कोई बात नहीं, वो तो अपने से समझने वाली बात है कि नहीं है? लक्षण घटाना तो हम लोग मूल से घटा ही रहे, लेकिन कोई यदि विशेष नई बात बताई हो, कुछ दूसरा लक्षण बताया, या तो उसके प्रसंग में कुछ भी विशेष बात लगे तो उसको याद कर लेना चाहिए। आया कि नहीं? चलिए, तो ये कर लिया, अपना विवेक रख के थोड़ा ग्रंथ तैयार करते रहिए। आया कि नहीं आया? अब आप बड़े हैं तो इतना जोर नहीं कहेंगे। यदि मान लीजिए शास्त्री प्रथम के लड़के होते तब तो आपको कहते कि भाई नहीं, अक्षर याद करके हो, ये करो, लेकिन अब आपका विवेक अपना होना चाहिए, है कि नहीं? कि कितना अंश हम लोग याद करें तो अपने काम का, है कि नहीं? तो मूल में तो कभी भी मतलब एक अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए। और टीका टिप्पणियों में ऐसी बात है जो कुछ विशेष बात है, या तो कोई ऐसी शंका है तो उसको याद कर लेना चाहिए, है कि नहीं? पंक्ति से याद कर लेने, बाकी यत् तत् का अर्थ बता रहे हैं तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्रमशः, वो तो आप समझ लेंगे, है कि नहीं? और दूसरा काम कि अपना वो लिखते रहिए नोट में, है कि नहीं? क्या चला है, क्या विशेष बात आई, तो ये सब करते रहिए। ये सब अब आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है ना? इसी में आपकी बुद्धिमत्ता है। चलिए, तो ये अन्वय व्यतिरेकी को देख ली। इसके बाद नंबर 2 का हेतु क्या बताया? केवलान्वयी हेतु। केवलान्वयी हेतु का क्या लक्षण किए देव? व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मतलब केवलान्वयिनः लक्षणम। ऐसा हेतु कौन हो जाएगा? प्रमेयत्व हेतु हो जाएगा। प्रमेयत्वात्, इस अनुमान स्थल में जो प्रमेयत्व वो अन्वयी होगा। बस इतना आए तो बहुत है। हाँ चलो, क्या हो गया उसके बाद बोलो? केवल व्यतिरेकी का क्या बनेगा? अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति शून्यत्वे सति व्यतिरेक प्रयोज्य व्याप्ति मतलब केवल व्यतिरेकिणः लक्षणम। श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वात्, यहाँ पे जो गंध हेतु है वह केवल व्यतिरेकी हेतु, केवल व्यतिरेकी हेतु है। बहुत सुंदर, आगे अगने आ गया और बात बैठी उसकी। चलिए, तो ये कर लिया। नहीं आया लड़के तुमको समझ में? चलो, इसके बाद बाबू हम लोग ये करने के बाद हम पक्ष, सपक्ष और विपक्ष के विचार में आगे चले, है कि नहीं? तो मूल याद कर लिए। पक्ष किसको कहते हैं, क्या बोले? पक्ष, हाँ। विपक्ष, सपक्ष, बोल दो तीनों का। हाँ, और विपक्ष का बोलो। इतना टाइम लगाओगे? क्या बोलो? भगवान विपक्ष। हाँ, तो यही तो हो जाएगा, सपक्ष, विपक्ष और पक्ष। आया कि नहीं? तो चलिए, उसमें सबसे पहले है पक्ष। यहीं से न चलना है? चलो, मूल तो बाबू छोड़ना नहीं है बिल्कुल, है ना? याद करने में मूल में तो एक अक्षर इधर उधर नहीं करना है, वो तो घोर के पी जाना है। टीका ग्रंथ में थोड़ी आप लोग क्योंकि बड़े हैं, आप लोग अपने से समझेंगे। यदि कर लेते हैं, यदि इतना ईश्वर ने सामर्थ्य याद करने के लिए दिया है, आपको प्रतिभा दी है कि पूरा याद कर ले, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं,
आया कि नहीं। लेकिन मान लीजिए आप अपना कुछ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं तो इतना ज़रूर करिए कि टीका ग्रंथों में जो विशेष बात आए उसको अपने से विवेक करके छांट करके, हम नहीं बताएंगे कि इसको छाटिए उसको हटाइए, ये सब अब आप अपने से करिए, पता चल ही जाता है। तो उतना अंश जरूर याद कर लीजिए, पूरा कर ले तो बेहतर है, उससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं। आया कि नहीं। इसके पहले जब एक बार तर्क संग्रह का पाठ किए थे तो उन लोगों को तो मतलब घोर के पी गए, न्याय बोधिनी और पदकृत्य अक्षर से अक्षर, जैसे मूल ग्रंथ आप लोग कैसे बोलते हैं वैसे न्याय बोधिनी वैसे शुरुआत से लेके लास्ट तक, पदकृत्य वैसे लास्ट तक, एक अक्षर इधर उधर नहीं करना, इस तरह से, है कि नहीं। लेकिन वो छोटे बच्चे थे, मतलब शास्त्री प्रथम के थे, 12वीं के थे, तो लेकिन अब आप बड़े हैं तो आप अपने अनुसार विवेक करिए क्या आपको ज़रूरी है, क्या यदि पूरा कर लेते हैं तो सबसे बढ़िया, ठीक है। चलिए तो ये कर लिया करिए अपने से, अब बार बार नहीं कहेंगे। चलिए तो क्या आया अब यहाँ पर, पक्ष आया, है कि नहीं। पक्ष किसको कहते हैं, तो क्या कहता है, बताया बाबू, पक्ष का संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदिग्ध साध्य वाला जो होता है वो पक्ष होता है। आया कि नहीं। संदिग्धम च तत्साध्यम इति संदिग्ध साध्यम, और संदिग्ध साध्यम यत्र अस्ति सह संदिग्ध साध्यवान, और उसी को पक्ष कहते हैं। मतलब संदिग्ध साध्य वाला, है कि नहीं है, संदिग्ध साध्य वाला, आया कि नहीं। इसी को हमने आपको स्पष्ट करा करके बताया। संदिग्ध में त प्रत्यय विषय अर्थ में, तो और संपूर्वक दीह धातु का संशय अर्थ है। तो संशय विषयीभूत साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम, कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे, क्या कर दिए, संशय विषयीभूत साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। आया कि नहीं। इसमें संदिग्ध शब्द है ना, तो वहाँ क्या है, संदिग्ध में संपूर्वक दीह धातु और उससे एक त प्रत्यय किया है। तो संपूर्वक दीह धातु का तो अर्थ है संदेह, संशय, संदेह कहते हैं ना, तो वही संशय था, इतना अर्थ है। और आगे जो त प्रत्यय किया उसका विषय अर्थ है, आया कि नहीं। तो संशय विषय, है कि नहीं, ये हो जाएगा, उसको साध्य के साथ जोड़ दीजिए। तो उसी को हमने कहा संशय विषयीभूत साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम, संशय का विषयीभूत जो साध्य, है कि नहीं है। संशय जैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पर्वतो वहनिमान धूमाज में हमने स्वानुमिति की स्वार्थानुमिति की प्रक्रिया देखी थी बाबू, है कि नहीं। तो वहाँ जब वो व्यक्ति जो है वो पुरुष पर्वत समीपम गतः, जब महानस में वन्नी और धूम की व्याप्ति का अनुभव करके कालांतर में जब पर्वत समीपम गतः गया तक नहीं गया, तो वहाँ पर उसको सर्वप्रथम वहाँ पर क्या हुआ, अग्नि का संदेह हुआ। वो संदेह का आकार बोल सकते हैं, तो वन्यमान नवा, ये संशय है बाबू, आया कि नहीं आया। संशय किसको कहते हैं जानते हैं, संशय किसको कहते हैं, संदेह मतलब किसको कहेंगे, संदेह किसको कहेंगे, वो वस्तु है कि नहीं, पता ना सिद्धि है। ब्रह्म को संशय नहीं कहते। बकलोल कोई आज सर्प में की और रज्जु में किसी को सर्प का भ्रम हो गया तो ये कहते इसको संशय है, संशय नहीं कहते उसको, भ्रम को संशय नहीं कहते। भ्रम अलग चीज है, ध्यान से, अब आप बोल दिए इसलिए टोक रहे। भ्रम को संशय नहीं कहते। भ्रम तो क्या हो गया बाबू, किसी चीज को दूसरे प्रकार से समझ लिया आपने, जैसे पड़ी थी शुक्ति और आपने रजत समझ लिया, चांदी समझ लिया, तो ये जो ज्ञान हुआ आपको इदम रजतम शुक्ति में, तो ये भ्रम हुआ, ये संशय है क्या हुआ उसको, आया कि नहीं। संशय किसको कहेंगे, मतलब वो चीज वहाँ है कि नहीं, हाँ। चलो कुछ बोल तो रहे आप लोग, प्रयास कर रहे, लेकिन ध्यान से समझिए। एक ही धर्मी में क्या कहेंगे, एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का अवगाहन जहाँ होता हो उसको संशय कहते हैं, आया कि नहीं आया। एक ही धर्म में, जैसे आपने देखो पर्वतो वहनिमान नवा, ये कहा कि नहीं कहा, तो यहाँ धर्मी आधार आश्रय अधिकरण कौन बन रहा है, पर्वत। तो एक ही धर्मी में, एक ही पर्वत में विरुद्ध दो धर्मों का, विरुद्ध दो धर्मों का जहाँ जिस ज्ञान में अवगाहन होता हो उस ज्ञान को कहते हैं संशय। जैसे आपने कहा पर्वत जो एक धर्मी है, उसमें कहा वहनिमान नवा, तो एक तो वहनी के आपको प्रकार विधिया भाषित हो रहे और न कहने से वन्य भाव भी हो रहा है।
तो वहनी और वन्य भाव ये दोनों कैसे धर्म है? विरुद्ध धर्म है कि नहीं है? अरे जहाँ वहनी रहेगी वहाँ वन्य भाव नहीं रहेगा, जहाँ वन्य भाव रहेगा वहाँ वहनी नहीं रहेगी। ये से जो दो विरुद्ध धर्म, कौन दो विरुद्ध धर्म? वहनी और वन्य भाव। इन दोनों का जहाँ पर अवगाहन होता हो उस ज्ञान को संशय कहते हैं। आया कि नहीं? जैसे आकार हुआ पर्वतो वहनिमान नवा, आया कि नहीं? वहाँ लिख भी दिए है, आगे तर्क संग्रह मूल पढ़ेंगे तो आएगा एकस्मिन् धर्मिणी, याद कर लीजिएगा मूल। एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय, लिख भी दिए। क्या है? एकस्मिन् धर्मिणी, धर्मिणी एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय। लगा कि नहीं लगा कि एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का है कि नहीं, क्या वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है वही ज्ञान को क्या कहते हैं? संशय कहते हैं। आया कि नहीं? जैसे आकार हुआ पर्वतो वहनिमान नवा, तो यहाँ एक धर्मी कौन हुआ बाबू? पर्वत। उसमें विरुद्ध नाना धर्म दो कौन है? वन्य भाव। देखो वन्यमान कहने से वन्य आया और न कहने से वन्य भाव आया, तो एक भाव कोटि है, एक अभाव कोटि है। वन्नी जो कह रही हो भाव कोटि का, अभाव कोटि भाव कोटि, और वन्य भाव जो कहा वो अभाव कोटि। तो ऐसे जो विरुद्ध दो धर्म हुए वन्य और वन्य भाव, उनका वैशिष्ट्य का अवगाहन इस ज्ञान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वन्यमान नवा। तो ऐसा जो ज्ञान होता है उसी को संशय कहते हैं। आया कि नहीं? जैसे भूतलम घटवन्नवा, भूतल घट वाला है कि नहीं है, तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे? संशय ज्ञान कहेंगे, संशयात्मक ज्ञान कहेंगे। निश्चय नहीं ना, ये संशय है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही बनी नहीं आई, चलिए तो ये आपका संशय हुआ। तो यहाँ पर फिलहाल वहाँ पर पर्वत समीप में वो पुरुष गया, प्रकृति में आ जाओ, तो उसको सर्वप्रथम क्या हुआ था? संशय हुआ था। क्या हुआ था वो? ये संशय हुआ था। इस संशय के विषयीभूत साध्य आपका कौन है यहाँ पर? वन्नी। अरे वो संशय में विषय है कि नहीं है? वन्नी, वन्नी भी है, वन्य भाव भी इसका विषय है, दोनों ना विषय हो रहे हैं। अरे दोनों कोटि का भान हो रहा है तो दोनों ना विषय हुए, लेकिन हमको अभी क्या देखना है? संशय का विषयीभूत साध्य देखना है। तो संशय विषयीभूत साध्य कौन हुआ? और तादृश साध्यवत्व किस में जाएगा? वहनी मत्व कह रहे हैं। वहनी मत कौन होगा? वहनी मत्व किस में जाएगा? वहनी मत्व के, वहनित्व नहीं पूछे, वहनी मत्व पूछे, ध्यान से सुना करो। वहनी मत्व किस में गया? पर्वत में गया। संशय विषयीभूत साध्यवत्वम किस में गया? पर्वत में गया। तो वही तो पक्ष है। लगा कि नहीं लगा? कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए, ये संशय विषयीभूत साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। अपने से इसमें पदकृत्य थोड़ा करना हो तो कर लो बाबू। यदि संशय विषयीभूत ये दल न दे, मतलब संदिग्ध ये न कहे, तो पक्ष का लक्षण क्या बनेगा? पक्ष से लक्षण, साध्य वाला जो है वो पक्ष है। तो देखो पर्वत साध्य वाला है कि नहीं है, तो पक्ष में लक्षण समन्वय हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? सपक्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कौन है सपक्ष आपका? महानस। अरे कौन है सपक्ष? महानस न बना है, महानस न सपक्ष बना है। तो देखो उसमें अतिव्याप्ति, क्योंकि वो भी तो साध्य वाला है। साध्य है आपका वन्नी। पर्वतो हनुमान धूमादिश अनुमान स्थल को लेकर के ही दृष्टांत दे रहे हैं। दूसरा कोई अनुमान स्थल रहेगा तो पक्ष सपक्ष विपक्ष बदल जाएंगे। ये धूम हेतुक वन्नी साध्यक पर्वत पक्षक जो अनुमान स्थल है उसी को लेके यथा करके दृष्टांत दिए, उसी को लेके हम घटा भी रहे। आया कि नहीं आया? चलिए, अब सब जगह महानस नहीं ना पक्ष सपक्ष होगा। अरे जहाँ जो साध्य हो उसके अनुसार देख लेना। लगा कि नहीं लगा? तो यदि साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम ये करते हैं तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? सपक्ष जो महानस है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि साध्यवत्व तो है ही। जब आप संदिग्ध कह देंगे संदिग्ध साध्यवत्वम, तब अतिव्याप्ति का कारण हो जाएगा, क्योंकि वो साध्य वाला तो है सपक्ष, लेकिन संदिग्ध साध्य वाला अभी तो कैसे साध्य वाला है? साध्य वाला है, तो कारण हो जाएगा। पदकृत्य अपने से कर ही लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सरल सरल चीजें हैं। चलिए, इसके बाद चलो अब क्रम से टीका ही देखे, मूल तो पढ़ा ही दिए थे ना, तो आगे एक नहीं आ गए? एक बार बोल लो बाबू, पक्ष से किम लक्षणम? संशय विषयीभूत
संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। आया कि नहीं? और मूल के अनुसार संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम, ऐसे भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं, वो संदिग्ध का ही हम अर्थ बोल रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? ठीक है ना, कैसा भी हो, आ गया ना? चल यही है, चलो चलो मूल पढ़ो। क्या है? क्यों? तो कमरे में जाओ, तुम जाओ घर पे, कमरे में कौन बिठाए तुमको? यहाँ जबरदस्ती कोई बिठाया है? चलो बोलो बोलो। हाँ पक्ष लक्षणम आह संदिग्धेति साध्य प्रकार बना ना? क्या कहा यहाँ प्रकृत में? वहाँ पीछे बैठ जाओ, पीछे जाओ, पीछे बैठ जाओ, वहाँ चले जाओ, और लास्ट में जहाँ खत्म हो रहे दरी, अरे वहाँ पीछे एकदम उठ के जाओ, ऐसे थोड़ी ना पहुँचेगा। हाँ बस वहीं एकदम जाओ पीछे, अभी और पीछे जाओ जाओ जाओ। हाँ बस वहीं बैठो। चल बोलो क्या कह रहे हैं? अब नहीं ना लग रही है? अब नहीं ना लग रही है? अभी भी लग रही है? तो जाके आराम करो, बीमार हो या दर्दियों का काम नहीं है, अस्पताल खोल के नहीं बैठे। बोलो क्या बोले? पक्ष लक्षणम आह संदिग्धेति संदिग्धेति। हाँ साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षत्वम। ये देखो, ये न्याय बोधिनी का लक्षण बना रहे थोड़ा करके, उसी को बात वही है, बस उसको थोड़ा अपनी भाषा में बना रहे, तो उसको भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मूल के अनुसार तो क्या निकल गया? पक्ष से किम लक्षणम, संदिग्ध साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। आया कि नहीं आया? यही ना लक्षण निकल गया। उसी को हमने और स्पष्ट कर दिया, तो क्या कह दिए? साध्यवत्वम पक्षस्य लक्षणम। आया कि नहीं? अब ये जो न्याय बोधिनी कह रहे हैं, उसी को समझो क्या कह रहे हैं। हाँ साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षत्वम। पक्षत्वम आया कि नहीं? साध्य प्रकारक संदेह विषय विशेष्यत्वम पक्षत्वम, यही कर दिए। देखो सरल है, कुछ नहीं। साध्य प्रकारक जो संदेह, साध्य प्रकारक जो संदेह, तादृश संदेह का जो विशेष्य और तादृश विशेष्यत्वम पक्ष से लक्षणम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर साध्य प्रकारक पर्वतो वह्निमान धूमात, स्थल में साध्य कौन है? वन्नी। वो वन्नी प्रकारक संशय का आकार कोई बोल सकता है बाबू? यहाँ पर वन्नी प्रकारक संशय क्या हुआ था? नवा। इसमें ध्यान दे दीजिए पहले, ये जो संशय है पर्वतो वह्निमान नवा, यहाँ बाबू विशेष्य तो एक है, प्रकार दो ठो हो रहे, बता सकते हैं? विशेष्य कौन है और प्रकार दो हुए हैं, कौन विशेष्य है और कौन प्रकार है? बताओ जरा, देव बताओ तुम, कवड़ा ने बोलो। प्रकार पर्वत और वह्नि हो, वह्न्य भाव और वह्नि ये प्रकार हो रहे हैं, और पर्वत ये विशेष, पर्वत विशेष्य हो रहा है। आया कि नहीं? अरे पर्वत में ना आप वो कर रहे हैं, पर्वत वह्नि वाला है कि नहीं है? वह्निमान नवा। जैसे घटवत भूतलम कहा तो विशेष्य कौन बनता है? भूतल बनता है, घट जो है वो प्रकार बनता है। वैसे ही यहाँ पर पर्वतो वह्निमान नवा। आया कि नहीं? इसी को न यदि न बोले ना, तो इसकी जगह ऐसा भी बोले, पर्वतो वह्निमान वह्न्य भाववान वा, ऐसे बोल दो और स्पष्ट हो जाए आपको। आया कि नहीं? अरे न का ही अर्थ निकाल लो, क्या कर लोगे? पर्वतो वह्निमान वह्न्य भाववान वा। बात वही ना कि पर्वत वन्य वाला है कि वन्य भाव वाला है, बात वही, यही संशय है। ठीक, इस संशय में एक विशेष्य है, दो ठो प्रकार है। बता सकते हो लड़के कौन विशेष्य है और कौन प्रकार है? विशेष्य है, और दो प्रकार कौन कौन हुए? वन्य भाव, यही तो हुई है। तो आया कि नहीं आया? तो हमने आपको पूछा कि ये जो साध्य प्रकारक जो संशय, साध्य है वन्नी, वन्नी प्रकारक संशय क्या हुआ? संशय का आकार बोलो, पर्वतो वह्निमान वन्य भाववान वाह, ये हुआ संशय। इस संशय का जो विशेष्य कौन हुआ? पर्वत। विशेष्यत्व किस में जाएगा? पर्वत में जाएगा। यही तो सपक्ष है, पक्ष है, यही तो पक्ष का लक्षण किए। नहीं आया वही किए, ध्यान से लक्षण देखो। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षत्वम। साध्य प्रकारक जो संदेह है कि नहीं है, तादृश संदेह का जो विशेष्य वही पक्ष होगा। विशेष्यत्वम पक्ष से लक्षणम नहीं बन जाएगा।
क्या लक्षण बना, बोलो वैदेही शरण। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षत्वम। पक्षस्य लक्षणम। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वं पक्षस्य लक्षणं। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वं पक्षस्य लक्षणम। साध्य प्रकारक संदेह विशेषत्व पक्षस्य लक्षणम। पक्षस्य लक्षणम, यही ना बन गया बाबू। इसको आकार के साथ बोल सकते हैं। क्या? बोलो। पक्ष के लक्षण। क्या, कैसे? संदेह में पूरा वहनी प्रकार कैसे करते हो? क्या बोलो? वहनी प्रकारक वहनीमान पर्वतो वह्निमान वन्य भाववान वा। विशेष्यत्वं पक्ष। नहीं, ऐसे वो जुड़ नहीं ना पाएगा, आप तोड़ दे रहे हैं ना, टूट जा रहा है ना बीच में। ध्यान से यदि तोड़ करके घटाना हो तो साध्य वन्नी, साध्य प्रकारक संशय करके उसका आकार बोलो। अब साध्य प्रकारक संशय क्या हुआ, तो साध्य प्रकारक संशय पर्वतो वह्निमान वह्न्य भाववान वा इत्याकारक संशय। तादृश संशय का विशेष्य कौन होगा? पर्वत। विशेष्यत्व किसमें जाएगा? इति कृत्वा लक्षण समन्वय। ऐसे समन्वय आप तोड़ तोड़ के करिए। अभी उतना जोड़ने का बाबू सामर्थ्य नहीं आया है, सीधा सीधा जैसे उन्होंने शब्दावली प्रयोग की वही बोलो। आया कि नहीं? ठीक हुआ? वरना ऐसे बोल रहा हूँ ना, तो वह्नि प्रकारक संशय विशेष्यत्वम पर्वते अस्ति इति लक्षण समन्वय। आया कि नहीं? बीच में संशय बोलने जाओगे तो लच्छा नहीं बनेगा, तोड़ना पड़ेगा। आया कि नहीं? तो चल यही ना बना, नहीं आया? आ गया। ठीक हुआ, चल यही कर लिया। बोलो बाबू। संदेहश्च पर्वतो वह्निमान वा। हाँ, संदेह क्या है भैया? ये वह साध्य प्रकारक संदेह क्या हुआ, तो उसका आकार भी बोल दे रहा है कि संदेहश्च संदेहश्च पर्वतो वह्निमान वा इत्याकारक। हाँ, ये संदेह हुआ तो वह्निमान नवा, तो वह्निमान तो बोल ही रहे, न का ही हमने आपको करा दिया वन्य भाववान। आया कि नहीं? तो न भी बोलो तो उसका मतलब वही है, और वन्य भाववान कहो तो उसका मतलब वही है। आया कि नहीं? तो कैसे भी बोलो, कहने के बाद संशय किसको कहते हैं समझ में आ गया ना? तो वो संशय का आकार इन्होंने लिख दिया। चलो चलो। संशयश्च संदेहश्च पर्वतो वह्निमान वा इत्याकारकः। ठीक। इदं च लक्षणम् अनुमितेः पूर्वं साध्य संदेहो नियमेन जायत इति अभिप्रायेण प्राचीनैः कृतम्। प्राचीन आचार्यों ने ये लक्षण किया है। ये जो लक्षण अभी हम पक्ष का लक्षण किए, वो किसने? ये ऐसा लक्षण प्राचीनों के अनुसार कहा जा रहा है। आया कि नहीं? क्या, कैसे है वो प्राचीन आचार्य? जो ऐसा मानते हैं कि अनुमिति से पूर्व में नियमेन वहाँ पर संदेह होता ही है, ऐसा मानने वाले जो आचार्य है उनके मत में ये लक्षण बनाया गया है। पक्ष का ये जो लक्षण बनाया, क्या बनाया पक्ष का? प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्ष से लक्षण याद रहेगा बालक? क्या बना? साध्य प्रकारक संदेह विशेष सत्वम पक्ष से लक्षण। ये जो लक्षण बनाया गया है वो उन आचार्यों के मत में बनाया गया है जो आचार्य अनुमिति से पूर्व में नियमेन संशय होता है ऐसा मानते हैं, उनके मत में लक्षण बनाया गया है। आया कि नहीं? वही लिखे, पंक्ति पढ़ो। इदं च लक्षणम् अनुमितेः पूर्वं साध्य संदेहो नियमेन जायत इति अभिप्रायेण प्राचीनैः कृतम्। आया कि नहीं? कि अनुमति से पूर्व नियमेन संशय होता ही है, ऐसा मानने वाले जो प्राचीन आचार्य लोग हैं उनके मत में ये लक्षण है। नव्य आचार्यों के मत में ये लक्षण नहीं है। वो लोग क्या मानते हैं विचार करेंगे, लेकिन समझ में आया ना? आया कि नहीं? चलो आगे चलो, क्या कह रहे हैं? गगन विशेष्यक मेघ प्रकारक गगनं मेघवन्नवा इति संदेहाभावदशायामपि गृहमध्यस्थ पुरुषस्य घनगर्जित श्रवणेन गगनं मेघवद् इत्याकारिकाया गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित मेघत्वावच्छिन्न विधेयताकाया अनुमितेर्दर्शनात् प्राचीन लक्षणं विहाय नवीनैः अनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षत्वं इति स्थिरीकृतम्। नवीन आचार्यों ने ये कहा। क्या कहा? आप ध्यान से लगाओ बाबू। देखो, एक परिस्थिति उन्होंने बताई है कि नहीं है? जैसे गृह मध्यस्थ कोई पुरुष है कि नहीं है? जैसे अभी हम ही लोग हैं, एक मतलब चारों ओर दीवार है, ऊपर से छत से पैक बंद है, ऐसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं मान लीजिए, है ना? तो ऐसे गृह मध्यस्थ कोई पुरुष है,
अपने काम में संलग्न है कि नहीं है। अचानक बाहर से क्या वो घन गर्जन सुनाई दे, है कि नहीं, बादलों की गर्जना सुनाई दे, है ना, घन गर्जन सुनाई दे, तुरंत उसको क्या अनुमिति हो जाती है कि नहीं हो जाती, वो घन गर्जन सुनने से ही कि गगनम मेघवत, ये अनुमिति हो जाती है कि नहीं हो जाती है कि गगन जो है, आकाश जो मेघ वाला है, ये अनुमिति होती है कि नहीं होती। क्या सुन करके, घन गर्जन, घन गर्जन श्रवणेन, घन गर्जन सुन करके उसको ये अनुमिति हो जाती है कि नहीं है। वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही घन गर्जन हुआ, हम लोगों को ऐसा अनुभव होता है बारिश के मौसम में, अपना काम कर रहे, आवाज आए, घन गर्जन हुआ, अरे गगन मेघ वाला है, गगनम मेघवत, ये अनुमिति हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हो जाती। अब यहाँ पर हमको बताइए जरा, ये अनुमिति जो हुई गगनम मेघवत, आया कि नहीं आया, इसके पहले संशय हुआ था क्या उस व्यक्ति को कि गगन मेघ वाला है कि नहीं है, ऐसा कोई संशय हुआ था? नहीं हुआ था। हुआ था? नहीं ना हुआ था, क्योंकि वो तो अपने काम कर रहा है, घन गर्जन सुना, तुरंत उसको उस घन गर्जन से गगनम मेघवत ये अनुमिति हो गए। वो तो उसको कोई वो उस तरह की परिस्थिति नहीं है, तो कोई संशय नहीं हुआ, तो अनुमिति से पूर्व में कोई संशय नहीं हुआ। अब बताओ, यदि आपने जो लक्षण रखा है पक्ष का, है कि नहीं, यहाँ जो गगनम मेघवत ये जो अनुमिति हुई, यहाँ बताओ तो जरा, पक्ष और साध्य तो बता दो पहले, कौन है पक्ष, कौन साध्य है? पक्ष है, और मेघ जो है वो साध्य है, ये तो जान ही रहे। तो गगन पक्ष है, तो उसमें आपका लक्षण जाना चाहिए। तो प्राचीनों ने जो लक्षण किया है वो घट पाएगा यहाँ पर। उसने कहा कि साध्य प्रकारक जो संशय, तो यहाँ साध्य प्रकारक संशय हुआ है? नहीं हुआ, संशय ही नहीं हुआ है। संशय का विशेष से ये सब कहाँ से घटेगा? तो ये लक्षण उनके मत में ये इस स्थिति में नहीं घट पाएगा। आया कि नहीं आया? इसलिए नवीन आचार्य लोग ये संशय घटित पक्ष का लक्षण न करके कुछ अन्य ही लक्षण बना रहे हैं। वो क्या बनाएंगे वो देखते, लग गया कि नहीं लग गया। लेकिन इस परिस्थिति में वो लक्षण घट पाएगा? संशय घटित जो पक्ष का लक्षण है वो नहीं घट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो संशय हुआ ही नहीं है। बिना संशय के ही स्थिति क्या हो गई है? अनुमिति हो गई है। वही वो कह रहे, क्या बोलो, कुछ कहना? गर्जनत्वाद को अगर हेतु बनाकर फिर गर्जनत्वाद ने गर्जन, घन गर्जन को हेतु बनाया है। गगनम मेघ, अनुमान का प्रयोग करना हो ना तो ध्यान से करो, गगनम मेघवत घन गर्जनात्। तो ये पक्ष साध्य हेतु क्या हो गया यहाँ पर? गगन साध्य हो जाएगा मेघ, और हेतु हो जाएगा घन गर्जन, ये हेतु होगा। हाँ, क्या इसमें कहना है तुमको? ये घन गर्जन जो हो रहा है, तो इसमें अगर संदेह कर लें, कहाँ संदेह हुआ? आप अपने से बताए ना, अपना अनुभव से देखिए। कर लेने की बात अलग है, हम चाहे कि हम संदेह करें वो अलग बात है, लेकिन अनुभव से आप देखिए, वो गृह मध्यस्थ जो पुरुष है, लेकिन छत पे कोई आदमी मान लीजिए बैठा हो, तो वो तो शायद उसको देख करके गगन मेघ वाला है कि नहीं सोच भी सकता है कि नहीं। इसलिए सब कंडीशन लगा है, गृह मध्यस्थ जो पुरुष है कि नहीं है, जिसको कोई बाहरी परिस्थिति का कोई आकलन अभी कुछ उसका वो है नहीं, वो पुरुष जैसे ही घन गर्जन सुनता है, बादलों की गर्जन सुनता है, तुरंत ही उसको गगन मेघ वाला है ये अनुमिति हो जाती है, बिना कोई संशय किए। आया कि नहीं? हो जाती है कि नहीं हो जाती? अनुभव है ऐसा, है कि नहीं। अब कोई करना चाहे, मान लीजिए घर में बैठे बैठे सोच रहा है गगन मेघ वाला है कि नहीं, तो वो करता रहे, लेकिन जो हम परिस्थिति कह रहे हैं उस परिस्थिति में कोई संशय वहां पर नहीं होता है। अनुभव की बात है ना, नहीं बिना संशय के ही ना हम कर लेते कि नहीं कर लेते। वही कह रहे, पढ़ो उसको क्या कहे हैं, पंक्ति ध्यान से लगाओ। विशेष्यक मेघ प्रकारक गगनम मेघवन्नवा। ये गगन क्या बोले है? गगन गगन विशेष्यक मेघ प्रकारक, मेघ प्रकारक गगनम मेघवन्नवा। हाँ, ये संशय है, गगनम मेघवन्नवा। ये जो संशय है वो संशय होता है क्या वहां पर? नहीं होता। संशया भाव दशाया में से जोड़ने, ये संशय कैसा है? तो गगन विशेषक है और मेघ प्रकारक, और कहना हो तो मेघा भाव प्रकारक, दोनों ना होगा उसमें। अरे गगनम मेघवन्नवा, तो इसमें दोनों ना कोटि प्रकार हुई, मेघ भी प्रकार हुआ, भाव भी प्रकार, न कहने से मेघा भाव भी प्रकार हुआ। तो अपने से यदि अच्छे से जोड़ना हो तो मेघ मेघा भाव ये तद उभय प्रकारक, अरे ये तद उभय प्रकारक
गगन विशेषक जो संशय, क्या है वो संशय? गगनम मेघवन्न वा, आया कि नहीं? चाहे गगनम मेघवत मेघा भाववत वा, ऐसा ये जो संशय, आगे चलो। गगनम मेघवन्न वा इति संदेहा भाव दशायाम। हाँ, ये संदेहा भाव, संदेह का अभाव है, अभाव दशायाम अपि गृह मध्यस्थ पुरुषस्य घनगर्जित श्रवणेन घनगर्जन श्रवणेन गगनम मेघवद कारिका, ये अनुमिति होती है कि नहीं होती है? वो अनुमिति है उत्पत्ति दर्शनात्। नवीन आचार्यों ने एक अलग पक्ष का लक्षण बनाया, क्योंकि वो जो प्राचीनों ने लक्षण बनाया वो घट यहाँ पक्ष गगन बन रहा है, लेकिन आपका लक्षण नहीं जाएगा, है कि नहीं? आया कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो। घनगर्जन श्रवणेन गगनम मेघवद इत्याकारिकाया गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपिता मेघत्वावच्छिन्न विधेयताकाया अनुमितेर दर्शनात् प्राचीन लक्षणम विहाय। हाँ, यहाँ अनुमिति होती है कि नहीं होती है? गगनम मेघवत, ये अनुमिति होती है, बिना संशय के भी हो जाती है, होती है कि नहीं होती? इसलिए नवीन आचार्यों ने ये पक्ष का लक्षण, ये जो प्राचीन आचार्यों ने कहा था, उसको छोड़ करके विहाय नवीन ही अनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षत्वं इति स्थिरीकृतम्, ये लक्षण उन्होंने स्थिर किया। आया कि नहीं आया? क्या किया? लेकिन समझ में आया क्यों प्राचीनों का लक्षण छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पर संशय नहीं होता है। तो समस्या क्या है? संशय नहीं होता तो ये गगन जो पक्ष है उसमें पक्ष का लक्षण नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने पक्ष का लक्षण क्या बोला है प्राचीन तो साध्य प्रकारक संशय यहाँ पर कोई हुआ है? संशय हुआ ही नहीं है, तो लक्षण जाएगा नहीं, तो पक्ष का लक्षण नहीं जाएगा, पक्ष में तो अव्याप्ति न हो जाएगी। ये सब समस्या आ रही थी, इसलिए नवीन आचार्यों ने क्या कर दिया बाबू? यहाँ पर लक्षणांतर की कल्पना कर दी। क्या वो लक्षण बनाया? तो उन्होंने कह दिया अनुमित्युद्देश्यत्वम पक्षस्य लक्षणम, कि अनुमिति का जो उद्देश्य है। आपने अनुमिति क्या बोली? अनुमिति का आकार बोलो भवत। इस अनुमिति में एक उद्देश्य है, एक विधेय है। कोई बता सकता है कौन उद्देश्य है, कौन विधेय है? मेघ विधेय है, होता है ना। अरे मेघ का ना विधान कर रहे थे, विधेय मेघ हुआ। अरे जो प्रकार है वही विधेय है, जो विशेष्य है उसी को उद्देश्य कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तो अनुमिति का उद्देश्य कौन हुआ? गगन। अनुमित्युद्देश्यत्व किसमें जाएगा? तो लक्षण समन्वय हो जाएगा, वही पक्ष है। अनुमित्युद्देश्यत्वम पक्षस्य लक्षणम। आया कि नहीं? न आया? क्या बोलेंगे? लक्षणम। आया कि नहीं? जैसे वहां पर अनुमिति ले लो, पर्वतो वहनिमान धूमात में अनुमिति क्या होती है? मान, यही ना अनुमिति हो। इस अनुमिति का उद्देश्य कौन हो रहा है? पर्वत हो रहा है। अनुमिति उद्देश्य तो किस में जाएगा? लक्षण समन्वय हो गया, वही पक्ष है। अरे अनुमिति का जो उद्देश्य है वही पक्ष है। नहीं आया? चलो वही तो कर दिए। बना? नहीं बना? चलो इसमें बीच में वो गगनम मेघवत अनुमिति को भी लिख दिए कि अनुमिति कैसी है, वो बनाना आपको आएगा ही नहीं? आएगा? बोल पाओगे ना कैसी है वो अनुमिति? बोल दो, सीधे बोल दो। अरे वो बोल देना आपको कि उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है। उद्देश्यता किम निष्ठा किम धर्मावच्छिन्ना, विधेयता किम निष्ठा किम धर्मावच्छिन्ना। तो बोलना चालू करो उद्देश्यता से। हाँ, निष्ठ मेघत्वावच्छिन्न, मेघनिष्ठ विधेयता शाली अनुमिति है। गगनम मेघवत ये अनुमिति है, वही है। तो वो लिख दिए, उसमें कौन बड़ी बात है? नहीं आई भाषा? चलो एक बार क्रम से लाइन से पढ़ दो ग्रंथ। गगन विशेष्यक मेघ प्रकारक गगनम मेघवन्नवा इति संदेहा भावदशायाम अपि गृह मध्यस्थ पुरुषस्य घनगर्जित श्रवणेन गगनम मेघवत् इत्याकारिकाया गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यता निरूपित मेघत्वावच्छिन्न विधेयताकाया
अनुमितेर दर्शनात् ऐसी अनुमिति होती है कि नहीं होती है? घन गर्जन श्रवण से ही हो जाती है, संशय वहाँ किसी को नहीं होता है, बिना उसके ही हो जाती है। तो ऐसी अनुमिति दर्शनात्, ऐसी अनुमिति चूंकि देखी जाती है, इसलिए प्राचीन लक्षणं विहाय नवीनैः अनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षत्वं इति स्थिरीकृतम् इति लक्षणम स्थिरीकृतम स्थापितम सिद्धांतिकम। आया कि नहीं? तो क्या बन गया? नवीन आचार्यों के अनुसार पक्ष का लक्षण लक्षणम। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो संशय की अपेक्षा ही नहीं है। अनुमिति होती है, अनुमिति का जो उद्देश्य है वही पक्ष है। पर्वतो अनिमान, इस अनुमिति का उद्देश्य पर्वत है तो वही पक्ष है। गगनम मेघवत, इस अनुमिति का उद्देश्य गगन है, वही पक्ष है। जैसे कहीं भी घटा लो, घटो विधेय, यह अनुमिति का उद्देश्य घट है तो वही पक्ष है। पृथ्वी इतर भेदवती, इस अनुमिति का उद्देश्य पृथ्वी है, वही पक्ष है। सब जगह घट जाएगा, है कि नहीं? अनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षस्य लक्षणम बन गया। नहीं आया बाबा? चलो हाँ, चलो चलो चलो। हाँ, कितनी सुंदर बात बताई है ना। तो ये प्राचीनों के अनुसार और नवियों के अनुसार ये सब बातें अपने से लिख लेनी चाहिए, है ना। ये सब अब काम अपने से करिए, ठीक है ना। इस ग्रंथ को तो वैसे याद भी कर ले तो बढ़िया रहे, है कि नहीं? भाषा से भी याद रहे, न्याय बोधन। चलो ये कर ले। फिर क्या आया? अब पदकृत्य अपने से लगा लीजिए बाबू, है ना। अब पदकृत्य में यहाँ के कोई वैसा दम नहीं है, अपने से लगाइए, मतलब सरल है। दम नहीं है मतलब सरल है, अपने से लगा लीजिएगा। फिर भी यदि संदेह रहे कहीं पर तो कल के पाठ में शुरुआत में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलो चलो। निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महान। हाँ, अब सपक्ष का लक्षण करने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो मूल कार्य के अनुसार तो हम लोग देख ही लिए, निश्चित साध्यवत्वम सपक्षस्य लक्षण। इसी को हमने स्पष्ट करके क्या बता दिया? निश्चय विषयीभूत साध्यवत्वम सपक्ष, कि निश्चय का विषयीभूत जो साध्य, तादृश साध्यवत्वम सपक्षस्य लक्षणम। आया कि नहीं? जैसे निश्चय क्या होता है? वह निमट महानसम, महानस है, निश्चय है ना। अरे वो तो अपने आँख से देख रहा है कि नहीं? वहाँ कोई संदेह नहीं। पर्वत में तो मान लीजिए संदेह भी था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ महानस में तो किसी को संदेह नहीं है। किचन में तो आग दिखाई दे रही है, तो निश्चय क्या हुआ? वह निमट महानसम, चाहे महानसम वह निमट, आया कि नहीं। तो ये जो निश्चय है, उस निश्चय का विषयीभूत साध्य कौन हुआ? वन्नी। तादृश साध्यवत्व किसमें जाएगा? महानस में जाएगा। तो निश्चय विषयीभूत साध्यवत्वम महानस में चला गया तो वही सपक्ष है। नहीं आया तो क्या बन जाएगा? मूल के अनुसार लक्षण बोल लो, यही ना है। चलो, वो निश्चित में बाबू वो तक्त प्रत्यय का अर्थ है विषय, तो उसी को हमने क्या कर दिया? चलो चलो चलो, हो गया। सपक्ष लक्षणम आह हाँ, निश्चितेति सपक्ष लक्षणम आह निश्चितेति। हाँ चलो चलो। साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षत्वम। हाँ, ये कर दिया इन्होंने। उसी बात को थोड़ा घुमा करके कह दे रहे, बात वही है। क्या कह दिया? साध्य प्रकारक जो निश्चय, क्या बोले? साध्य प्रकारक निश्चय, निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षस्य लक्षणम, कि साध्य प्रकारक जो निश्चय, क्या कहा? साध्य प्रकारक जो निश्चय, तादृश निश्चय का जो विशेष्य है वही क्या है बाबू? सपक्ष है। आया कि नहीं? जैसे साध्य प्रकारक निश्चय बोल सकते हो, क्या है वो निश्चय? साध्य प्रकारक निश्चय मतलब साध्य है प्रकार जिसमें, ऐसा निश्चय। अभी अभी तो बोले थे हम, क्या? वन्निमत। ये साध्य प्रकार, साध्य है वन्नी, वन्नी प्रकारक निश्चय क्या हुआ? महानसम वन्निमत, यही ना हुआ। तो साध्य प्रकारक निश्चय हुआ, निश्चय हुआ, उस निश्चय का विशेष्य कौन बन रहा है? विशेष्यत्व तो किसमें जाएगा? लक्षण समन्वय हो गया, वही सपक्ष। चलो चलो चलो, वही तो है। हाँ, निश्चयस्य महानसम वह्निमत् इत्याकारकः। निश्चय क्या लेना है भैया? साध्य प्रकारक निश्चय का आकार क्या है? तो वो आकार भी लिख दिए, महानसम वह्निमत्। आया कि नहीं? इस निश्चय में एक प्रकार है, एक विशेष्य है। कौन है बाबू? प्रकार कौन है? विशेष्य। वह्नि प्रकार है, महानस विशेष्य है, तो विशेष्य महानस हुआ, विशेष्य तो महानस में गया, वही सपक्ष है। नहीं आया? क्या बना सपक्ष का लक्षण न्याय बोधिनी के अनुसार? साध्य प्रकारक निश्चय साध्यवत्वम
निश्चय विशेष्यत्वं सपक्षस्य अब लक्षणम्। खिचड़ी मत पकाओ मूल को और इसको दोनों को। एक तरफ से नए बोधिनी के अनुसार बोले ना तो क्या बोलोगे? बोलो साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं सपक्षस्य लक्षणम्। सपक्षस्य लक्षण। क्या बना बालक? साध्य प्रकारक निश्चय विशेषत्वं सपक्षस्य लक्षणम्। साध्य प्रकारक निश्चय विशेषत्वं सपक्षस्य लक्षणम्। साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं सपक्षस्य लक्षणम्। साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं सपक्षस्य लक्षणम्। हाँ चलो गड़बड़ाना नहीं इसमें, है ना? चलो चलो पदकृत्य पदकृत कर लेना आपने से। चलो आगे चलो। निश्चित साध्या भाववान विपक्षः यथा तत्रैव महारथः। हाँ ये निश्चय मूल को लगा लो। क्या बोले? निश्चित साध्या भाववान विपक्ष। ये ना कहा कि निश्चित साध्या भाव वाला जो है उसको कहते हैं विपक्ष, जिसमें साध्या भाव का निश्चय है। आया कि ना? पर्वत को कहेंगे विपक्ष? क्यों नहीं कहेंगे? इसमें तो संदिग्ध साध्य। क्यों नहीं कहेंगे? साध्य का अभाव नहीं, साध्य का संदेह है, निश्चय साध्य भाव नहीं। साध्य भाव नहीं है, साध्य खुद ही है। क्या बोल रहे हैं? साध्य का अभाव नहीं है वहां पर पर्वत। क्यों? पर्वतो वन्यमान नवा कहा तो न उसे मतलब वन्य भाव न कहना चाह रहे। इसमें संदेह है, निश्चय नहीं। हाँ वहाँ वन्य और वन्य भाव का संशय है, निश्चय नहीं है। तो निश्चित साध्या भाव वाला जो होगा उसी को क्या कहेंगे? विपक्ष कहेंगे, जो निश्चित साध्या भाव वाला होगा। पर्वत साध्या भाव वाला एक पक्ष देखा जाए तो है भी। अरे भाई संशय जो आप बोले मतलब साध्या भाव वाला है, मतलब वहाँ साध्या भाव का भी तो संदेह है। अरे दोनों कोटि का ना संदेह है, वन्य वाला है कि नहीं है? नहीं है मतलब वन्य भाव वाला। तो वन्य भाव का भी तो वो हो रहा है, लेकिन निश्चय नहीं हो रहा, संशय ही हो रहा है। समझ में आए? इसलिए उसको विपक्ष जो निश्चित साध्या भाव वाला हो। आया कि नहीं? निश्चय विषयीभूत साध्यवत्वम विपक्षस्य लक्षणम। क्या बन जाएगा? विषयीभूत साध्याभावत्वं विपक्षस्य लक्षणम। साध्यवत्वम बोलिए क्या? साध्या भावत्व। क्या बोलेंगे? निश्चय विषयीभूत साध्याभावत्वं विपक्षस्य लक्षणम्। विपक्षस्य लक्षणम वही कर दिए। जैसे कौन होता? महारथ। जैसे निश्चय क्या होता? रदः वन्य भाववान। ये निश्चय होता है कि नहीं होता है कि रद जो जलरद है, तालाब है, वो वन्य भाव वाला है। ये निश्चय हुआ रदः वन्य भाववान। इस निश्चय में कौन विशेष्य है, कौन प्रकार है, बता दो जरा। विशेष्य है ये महारथ, और ये जो प्रकार है वो वन्य भाव। वन्य भाव जो है वो प्रकार है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा जो निश्चय हुआ, उस निश्चय का विषयीभूत जो साध्या भाव क्या हुआ? वन्य भाव। तादृश वन्य भाव वत्व किस में जाएगा? महारथ में है, महारथ में जाएगा। इसलिए वो क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा। नहीं आया? क्या बन गया विपक्ष का लक्षण? निश्चय विषयीभूत साध्याभावत्वं विपक्षस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? अब न्याय बोधिनी का उसको थोड़ा बदल देंगे, जैसे सब में बदल रहे वैसे करके, है ना? क्या कर लेंगे? चलो विपक्ष लक्षणम आह निश्चित साध्याभावेति साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वं विपक्षत्वम्। आया कि नहीं? साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम, कि साध्याभाव प्रकारक जो निश्चय क्या है? वो निश्चय वन्य भाववान। बोलेंगे ना भाई? रदः वन्य भाववान। ये जो निश्चय है ये साध्या भाव प्रकारक है कि नहीं है? क्या साध्य है आपका? वन्य भाव। साध्य वन्य भाव है। सुना करो पहले कि क्या पूछे है, तब बोला करो। साध्य क्या है? साध्या भाव क्या होगा? वन्य भाव। और तादृश वन्य भाव प्रकारक निश्चय क्या होगा? वन्यमान। ये पंडित जी कह रहे रदः वन्यमान। काहे अंड बंड बोल रहे? थोड़ा धैर्य बनाओ, सोच करके बोलो कि क्या पूछा जा रहा है। इसमें हड़बड़ा काहे रहे हो? ऐसे उल्टा सुल्टी कर रहे हो। ध्यान से लक्षण न घटा रहे हैं और क्या कह दिए? अरे क्या लक्षण बनाया न्याय बोधिनिकार ने?
आया कि नहीं? इसीलिए लड़कों को पहले अन्य कोई भी काशी में आए ना शास्त्र कोई अंडिया बंडिया नहीं पढ़ना चाहिए, न्याय व्याकरण यही सब पढ़ना चाहिए 1 2 3 साल तक, फिर जाके दूसरे शास्त्र में प्रवेश लेना चाहिए। वरना हो जाता है यही कि दूसरा शास्त्र पढ़ने लगते हैं ना तो गुड़ गोबर से हो जाते, कुछ भी बोलने की आदत सी लग जाती, क्योंकि वहाँ तो कोई टोकने वाला है नहीं, कुछ बोलो, चाहे सूर्य को चंद्र कह दो, चंद्र को सूर्य कह दो, कोई थोड़ी ना टोकने वाला है, कुछ कह दो, भावग्राही जनार्दन चलता है तो ऐसी आदत सी लग जाती जो देव को लगी है कि नहीं है? काहे इतनी सीधी सीधी बात में अंड बंड बोल रहे हो? क्या लक्षण बना विपक्ष का? उसको सीधा सीधा घटा रहे। साध्य कौन हुआ? वन्नी। साध्या भाव क्या होगा? वो साध्या भाव प्रकारक, वन्य भाव प्रकारक निश्चय का आकार क्या होगा? ये आकार हो। उस निश्चय का विशेष्य कौन होगा? हृदय। विशेष्यत्व किसमें जाएगा? रद में जाएगा। तो वही तो आपका विपक्ष लक्षण समन्वय हो गया। न आया वही कहा है, पढ़ो पढ़ो। साध्या भाव प्रकार का निश्चय विशेष्यत्वम विपक्षत्वम निश्चयश्च हृदो वन्य भाववान इत्याकारकः। अरे वन्य साध्या भाव प्रकार निश्चय क्या होगा? तो उसका आकार भी लिख दिए, क्या लिख दिए? इत्याकारकः हो गया। चलो यही कर लिया, ठीक। चलो चलो पदकृत्य कर लेना अपने से ना, लगा लोगे ना अपने से? अरे सरल होता है, लगा लेना, नहीं आए तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार पक्ष का, सपक्ष का और विपक्ष का न्याय बोधिनी के अनुसार लक्षण बोलो जरा। आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे? बोलो, कौन बोलेगा? तीनों का बोल दोगे? बोलो। संशय का अभी प्राचीन वाला, प्राचीनों के मत में ही बोलो। आया कि ना? अब उसमें दोष आएगा तो फिर नवियों के मत में क्या बनेगा? तो प्राचीन मते क्या और नवीय मते क्या, दोनों बोल देना। किसमें? संशय ओ पक्ष के लक्षण में, और बाकी जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही तरह का है। चलो बोलो, कौन बोलेगा? पक्ष का बोलो पहले। प्राचीनों के मत में साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षस्य लक्षणम, और नवीन मते अनुमित्युद्देश्यत्वम पक्षस्य लक्षणम हो गया। चलो सपक्ष का लक्षण है साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षस्य लक्षणम। विपक्ष का साध्या भाव प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम विपक्षस्य लक्षणम। यही तो बन गया। बोलो। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षस्य लक्षणम प्राचीन मते एवं नवीन मते अनुमित्युद्देश्यत्वम पक्षस्य लक्षणम। हाँ, ऐसे बोल दोगे तो साफ हो गया ना, पूरी न्याय बोधिनी आ गए। हाँ चलो। सपक्षस्य लक्षणम साध्य प्रकार का निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षस्य लक्षणम एवं विपक्षस्य लक्षणम। अब ये बोलने की जरूरत नहीं, सीधा लक्षण बोलो कि आधा घंटा इसमें लगा। भाव प्रकार का निश्चय विशेष्यत्वम विपक्षस्य लक्षणम। प्राचीन मते पक्षस्य लक्षणम साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम सपक्षस्य लक्षणम नवीन पक्षस्य लक्षणम। नवीन मते अनुमित्युद्देश्यत्वम अनुमित्युद्देश्यत्वम दो बोलना नहीं आता है। उद्देश्यत्वम अनुमित्युद्देश्यत्वम पक्षस्य लक्षणम। उद्देश्य, अरे उद है फिर उद्देश्य है, उद्देश्य। हाँ पक्षस्य लक्षणम साध्य प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षस्य लक्षणम साध्या भाव प्रकारक निश्चय विशेष्यत्वम विपक्षस्य लक्षणम। प्राचीन मते पक्षस्य लक्षणम साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षस्य लक्षणम। नवीन मते अनुमित्युद्देश्यत्वम पक्षस्य लक्षणम। विपक्षस्य लक्षणम विपक्ष का कि सपक्ष का बोलोगे? सपक्ष का लक्षण संदेह प्रकारक निश्चय विशेष। संदेह प्रकारक, संदेह को ही प्रकार बना दिया। साध्य प्रकारक संदेह विशेष्यत्वम पक्षस्य लक्षणम। विपक्षस्य लक्षणम साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशेषत्वम विपक्षस्य लक्षणम। ये बन गया ना। तो अब तुम अकेले वहाँ रुइया में बैठे बैठे लगाओ तो यही ना करोगे। अरे सबके साथ लगाओ बाबा। आया कि नहीं? देखो कितना साफ बोलता है, लड़के को कोई संदेह नहीं है, बढ़िया लगाता है ग्रंथ। ये नहीं है उसको समझ में आता है, बस उसको क्या है ये अहम ब्रह्मास्मि वाला जो भाव आ जाता है ना, जो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है
कि हम तो अकेले करने में समर्थ है, किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। आपके दद्दा चाणक्य कह के चले गए द्वाभ्याम अध्ययनम। क्या कह के चले गए? द्वाभ्याम अध्ययनम। दो लोगों से अध्ययन होता है, अकेले में अध्ययन नहीं होता। जब जप तप ध्यान करो ना तो गुफा में अकेले जाके करो। एक है ना तप, अकेले से तप होता है वो गुफा में जाके, तो वहाँ मत जाना है ना, वहाँ अकेले जाना कोई बात नहीं, लेकिन अध्ययन जो है वो अकेले में नहीं होता। लेकिन उसको तो लगा कि हम तो एक ही समर्थ हैं, तो वहाँ अकेले बैठे बैठे वहाँ छात्रावास में BHU के अकेले अकेले बैठे बैठे लगाता है कि नहीं। तो होता क्या है समस्या, पदार्थ तो समझ गए, वाणी स्फुरित नहीं होती है। जो शब्दावली निकलनी चाहिए दूसरे दिन उसमें हिचक होती है, डर लगता है, क्योंकि अगले दिन तो बोले नहीं तो दूसरे दिन कहाँ से बोल लेंगे, नहीं ना बोल पाएंगे। तो ये सब समस्या होती है, इसलिए ऐसे मत करो बाबा, है ना। बार बार आप लोगों को क्यों कहा जा रहा है, इन लोगों को कितनी बार टोक रहे हैं, तो उसको तुमको भी तो समझ लेना चाहिए। नहीं आया सबको, आ गया कि नहीं आ गया दर्दी को? चलो कोई बात नहीं, चलो 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 आगे चलो। सव्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा। तो ये पक्ष सपक्ष और विपक्ष का निरूपण यहाँ तक हो गया। ठीक हुआ बाबू, अब आगे चला जाए। अब देखो बाबू, यहाँ तक के ग्रंथ से आचार्य अन्नम भट्ट ने सद हेतु का निरूपण किया। क्या किया बाबू? सद हेतु का, जो सत हेतु है उसका निरूपण किया। आया कि नहीं आया? सत्य हेतु किसको कहते हैं जानते हैं? सत्य हेतु किसको कहेंगे? निरूपण हो गया, सत्य हेतु किसको कहते हैं यही नहीं बताया। अरे व्याप्ति पक्ष धर्मता से विशिष्ट जो हेतु होता है उसको सत्य हेतु कहते हैं, है कि नहीं है? जो हेतु में साध्य निरूपिता व्याप्ति भी रहे और जो वो हेतु पक्ष में भी रहे, ऐसे हेतु को क्या कहते हैं? सत्य हेतु कहते हैं। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, यहाँ जो धूम हेतु है वो सत्य हेतु है कि असत्य हेतु है? सत्य हेतु है। क्यों सत्य हेतु है बाबू? क्योंकि वह्नि की साध्य की व्याप्ति भी उसमें रह रही है, नहीं रह रही है? वह्नि की व्याप्ति रह रही ना, चाहे वो अन्वय व्याप्ति हो चाहे व्यतिरेक व्याप्ति हो, लेकिन व्याप्ति साध्य निरूपिता व्याप्ति जो है वो किस में रह रही है? धूम में रह रही है, तो व्याप्ति वाला भी हो गया। और वो जो धूम हेतु है वो पक्ष में पर्वत में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो पक्ष धर्मता भी है। तो व्याप्ति और पक्ष धर्मता इन दोनों से विशिष्ट जो हेतु होता है उस हेतु को सत्य हेतु कहते हैं। आया कि नहीं आया? व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्टत्वम सद्धेतु हो लक्षणम। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्टत्वम सद्धेतु नाम लक्षणम। अरे सद्धेतु बहुत सारे होते हैं तो बहुवचन का सद्धेतु नाम लक्षणम, धूमादि सद्धेतु नाम लक्षणम बन जाएगा। क्या कर देंगे? व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्टत्वम सद्धेतु नाम लक्षणम, चाहे वैसे ही बोल दो, व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्टत्वम सद्धेतुत्वम, सद्धेतुत्वम यही कर दीजिए। सद्धेतुत्व क्या है? तो व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्टत्वम सद्धेतुत्वम। आया कि नहीं? मान लीजिए कोई ऐसा हेतु हो जिसमें साध्य निरूपिता व्याप्ति नहीं रहती है, आया कि नहीं आया? अथवा तो वो हेतु पक्ष में नहीं रह रहा है तो उस हेतु को सद्धेतु नहीं कहेंगे। वो कैसा कहलाएगा? वो असद्धेतु कहलाएगा। आया कि नहीं? तो यहाँ तक के ग्रंथ से अन्नम भट्ट जी ने, ग्रंथकार ने क्या किया? सद्धेतु का निरूपण किया। लिंगम त्रिविधम इत्यादि इत्यादि पूरे ग्रंथ के द्वारा सद्धेतु का निरूपण कर दिया। अब यहाँ से आगे असद्धेतु का निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो समझ में आया ना? सद्धेतु क्या कहते हैं? किसको कहते हैं सद्धेतु? व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्टत्वम हेतुत्वम। असद्धेतुत्वम क्या बन जाएगा? इसी के अनुसार बना दो। तो व्याप्ति पक्ष धर्मता ये न रहे, इसका मतलब इसका विरह हो, अभाव हो। विरह मतलब अभाव हो। तो व्याप्ति और पक्ष धर्मता भाववत्वम कर दो, चाहे विरहित्वम कह दीजिए। व्याप्ति पक्ष धर्मता विरहित्वम असत्य तो हो लक्षणम, चाहे असत्यत्वम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या कर लोगे?
व्याप्ति पक्ष धर्मता विरहित्वम असद्धेतुत्वम नहीं हो जाएगा, क्या बन जाएगा? व्याप्ति पक्ष धर्मता विरहित्वम असत्य हेतुत्वम। मतलब जिस हेतु में या तो व्याप्ति नहीं रही है या तो पक्ष धर्मता नहीं है कि नहीं है, या तो दोनों नहीं है, तो ऐसे हेतु को असत हेतु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जान ले हम लोग बाबू, पर्वतो वहनिमान धूमात यदि करेंगे प्रयोग तो धूम हेतु तो असत हेतु नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो वन्नी की व्याप्ति भी रह रही है और वो धूम हेतु पक्ष पर्वत में भी रह रहा है, तो उसको तो असत हेतु नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए हमने प्रयोग कर दिया पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्, क्या प्रयोग कर दिया? पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्, ये अनुमान प्रयोग कर दिया। इसमें पक्ष साध्य हेतु जरा बताओ तो जरा। पक्ष पर्वत साध्य वहनी हेतु प्रमेय। प्रमेयत्व आया कि नहीं आया? प्रमेयत्व हेतु के द्वारा वन्नी की सिद्धि कर रहे हैं, आया कि नहीं? अपने से बता दो जरा पहले कि ये प्रमेयत्व हेतु सद्य हेतु होगा कि नहीं होगा? असत्य असद्य हेतु होगा। क्यों असद्य हेतु होगा भैया? क्योंकि इसमें व्याप्ति वहनी की व्याप्ति भी नहीं है और ये जो प्रमेयत्व है ये पक्ष में भी नहीं होता। प्रमेयत्व पक्ष में नहीं रहेगा पर्वत में। अरे प्रमेयत्व कहाँ कहाँ रहता है जरा बताओ तो। सब जगह सब जगह रहता है ना। अरे प्रमेयत्व मतलब प्रमा विषयत्व, यथार्थ ज्ञान विषयत्व, यही ना कहा। तो प्रमेयत्व अभी अभी पहले बता के आए हैं कि ये प्रमेयत्व कैसा पदार्थ है? केवलान्वयी है, सर्वत्र विद्यमान होता है। और ये पंडित जी कह रहा है कि प्रमेयत्व जो है वो पक्ष में नहीं रहता है, हैं? रहेगा पक्ष में। पक्ष में रहता है ना भाई, तब फिर कैसे कह रहे हो? तो पक्ष धर्मता तो है, व्याप्ति व्याप्ति नहीं है। क्यों व्याप्ति नहीं है? यत्र यत्र बनेगा, बोलो। यत्र यत्र प्रमेयत्व त्वम तत्र तत्र वहनित्वम। वहनित्वम। देखो यही इनको व्याप्ति सीखे है बोलना। यत्र यत्र प्रमेयत्व वहनित्व की हम सिद्धि कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हो तुम? यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र तत्र वह्नि। वन्नी ही ये बोलेंगे, ये व्याप्ति बनती है क्या? नहीं। क्यों नहीं बनेगी? जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ वह्नि वहाँ वहाँ वन्नी नहीं, वह्नि है लेकिन वहाँ वह्नि नहीं है है। प्रमेय। हाँ, प्रमेय। क्या बोल रहे हो तुम? जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ वह्नि नहीं है। नहीं है। क्यों? कहाँ पर? क्योंकि प्रमेयत्व सब जगह रहता है। हाँ, वहाँ सब जगह वन्नी वन्नी तो पर्वत चतुर गोष्ठ मानस अयोग अलग 5-6 जगह रहेगी, है कि नहीं? प्रमेयत्व तो दुनिया की सभी जगह रह रहा है, सभी पदार्थों में रह रहा है। तो जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है, कहाँ प्रमेयत्व है? सब जगह। वहाँ सब जगह वन्नी नहीं है। कोई ऐसी जगह एक बताओ जहाँ प्रमेयत्व रह रहा है, वन्नी नहीं रह रही है। जलरद। हाँ, आया कि नहीं? प्रमेयत्व तो जलरद में भी है, वहाँ वन्नी नहीं है। तो वन्नी की व्याप्ति जो है वो प्रमेयत्व में रह रही है क्या? नहीं रह रही है। नहीं न रह रही है। अरे हेतु अधिक जगह न रह गया बाबा, है ना? साध्य जो है कम जगह रह रहा है, ठीक है ना? तो चलो ये यहाँ पर व्याप्ति नहीं। आपके लक्षण के अनुसार भी देख लो क्या है व्याप्ति का लक्षण। व्याप्ति का लक्षण क्या है? हेतु व्यापक साध्य सामान्य व्याप्ति। तो बना लो, इसके अनुसार भी देख लो यहाँ पर व्याप्ति रह रही कि नहीं रह रही है। हेतु कौन हुआ बाबू? प्रमेयत्व हेतु हुआ, आया कि नहीं? हेतु का व्यापक साध्य होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। प्रमेयत्व का व्यापक साध्य वन्नी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ही प्रमेयत्व ही अधिक जगह में रहता है, अधिक देश वृत्ति है। वृत्ति है, वन्नी जो है वो न्यून देश वृत्ति है। अधिक देश वृत्ति नहीं ना हुआ, इसलिए वो व्यापक नहीं नहीं बनेगा, आया कि नहीं? तो वो आगे लक्षण ही नहीं जाएगा। अरे हेतु व्यापक साध्य होता तब न जा करके क्या होता है? अरे सामान्य अधिकरण ने आगे का लक्षण घटाते। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि व्याप्ति जो है वो प्रमेयत्व हेतु में नहीं है, आया कि नहीं आया? असत्य हेतु है। लगा कि नहीं लगा? ठीक हुआ। प्रमेयत्व हेतु
असत हेतु असत हेतु है। पक्ष धर्मता तो बन रही बन है, रही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्ष धर्मता तो है बाबू, क्या दिक्कत है? प्रमेय तो पर्वत में नहीं रहेगा, रहेगा। अरे सब जगह रह रहा है, पर्वत पक्ष में भी रहेगा, तो वो तो बन रहे, लेकिन व्याप्ति नहीं है। तो एक से भी यदि विरह हो जाए, एक का भी विरह हो जाएगा तो वो असत हेतु हो जाएगा। दोनों का हो गया तो असत हेतु तो है ही, क्या कहना, आया कि नहीं? चलो, तो ये समझ में आया। मान लीजिए ऐसा अनुमान प्रयोग कर दे कोई, दूसरा बनाया जाए, रदः वह्निमान् धूमात्, जलरदः वह्निमान् धूमात्, ये प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? धूमात्। इसमें पक्ष साध्य हेतु बताओ जरा, तुम बताओ लड़के। रदाह और साध्य हो गया वन्नी और हेतु हो गया धूम। धूम आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ये अनुमान प्रयोग कर लिया। यहाँ जो धूम हेतु है ये सद हेतु होगा कि असद हेतु होगा? असत क्यों भैया? वन्नी की व्याप्ति तो धूम में रह रही है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी। हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण निरूपा व्याप्ति उसमें रह रही कि नहीं रह रही है? तो धूम हेतु में रह रही है, तो क्या है? पक्ष में नहीं तो पक्ष धर्मता नहीं रही। पक्ष धर्मता का विरह हो गया। अरे पक्ष धर्मता मतलब पक्ष के साथ संबंध का विरह हो गया, धर्मता मतलब संबंध, वृत्तित्व। तो पक्ष वृत्तित्व हेतु का नहीं ना हुआ, तो उसका विरह हो गया, इसलिए वो असत हेतु। धूम हेतु जो है वो पक्ष में रह रहा है क्या? यहाँ पर जल रज में धूम रहेगा, इसलिए वो असत हेतु। आया कि नहीं? तो व्याप्ति और पक्ष धर्म से रहित जो हेतु है, विरही जो हेतु है, उसको क्या कहेंगे? न आया। यही तो असत हेतु का लक्षण कर दी। तो यही है। तो अभी तक के ग्रंथ से हम लोगों ने क्या किया है बाबू? हेतु का निरूपण किया है। इतने तक, इसके पहले तक, पूर्व तक का जो ग्रंथ हुआ उसके द्वारा हमने क्या किया है? सद हेतु का निरूपण किया है। अब इसके बाद असत हेतु का निरूपण करने जा रहे हैं। क्योंकि देखो बाबू, आपने सद हेतु तो पढ़ लिया है कि नहीं है, लेकिन यदि असत हेतु को नहीं पढ़ेंगे, है ना, असत हेतु का ज्ञान आपको नहीं होगा, कौन असत हेतु होता है, तो आप तत्व का निर्णय कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। है कि नहीं? कोई मान लीजिए उल्टा सुल्टी प्रयोग करने लगेगा, रदो वह्निमान् धूमात्, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी रहती है, तो रद में भी वन्नी की सिद्धि करके चल देगा, नहीं कर देगा? अब आपको तो ज्ञान है नहीं असत हेतु का, तो आप उसको खंडन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तत्व का निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो तत्व निर्णय भी नहीं हो पाएगा और विजय भी नहीं हो पाएगा। शास्त्रार्थ में विजय किसका होता है? जिसको असत हेतु का भी ज्ञान रहेगा, सद हेतु का भी ज्ञान रहेगा, वही ना आदमी का शास्त्रार्थ में विजय होगा। मान लीजिए सद हेतु तो पढ़ा है, असत हेतु को नहीं जाना है कि नहीं है? तो ऐसा कोई शास्त्रार्थ में उल्टा प्रयोग कोई कर देगा मान लीजिए, तो उसको कौन रोकेगा? फिर नहीं ना रोक पाएगा। लेकिन यदि वो ये असत हेतु को पढ़ा होगा, इस प्रकरण को पढ़ा होगा, है कि नहीं, तो वो आदमी वहाँ पर उसका परमत का खंडन भी कर पाएगा। आया कि नहीं? तो तत्व निर्णय और विजय, इन दोनों चीजों के लिए किस चीज की आवश्यकता हो? सद हेतु का ज्ञान भी आवश्यक है और असत हेतु का ज्ञान भी आवश्यक है। तो यहाँ तक के ग्रंथ से आचार्य ने सद हेतु का तो निरूपण कर दिया, इतने ग्रंथ से हेतु का तो निरूपण कर दिया। अब आगे असद हेतु का निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? तो उसको भी अच्छे से समझिए, तभी जा करके तत्व निर्णय कर पाएंगे और विजय भी हो पाएगी, वरना विजय नहीं हो पाएगी। आप मुंह ताकते रह जाए, कोई उल्टा प्रयोग कर दिया मान लीजिए, तो क्या करेंगे? आपको ताकते, अरे भाई कैसे, ये तो ठीक कह रहा है, रदो वह्निमान् धूमात्, जहाँ धूम होता है वहाँ वन्नी होती है। गुरुजी पढ़ाए थे पर्वतो वह्निमान् धूमात्, तो रद में भी वो वन्नी की सिद्धि कर देगा, नहीं कर देगा? कोई उसको रोकने वाला नहीं। लेकिन जो हेत्वाभास यहाँ जो उत्तर ग्रंथ अभी आ रहा है, उसको जो पढ़ा होगा तो उसको कोई मात नहीं दे सकता, वो तुरंत रोक देगा कि भैया ये असत हेतु है, इसके द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। आया कि नहीं? चलिए वही अब ग्रंथ आ रहा है, पढ़ो बाबू। सव्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वाभासा। हाँ, ये 5 हेत्वाभास है। क्या 5 हेत्वाभास है? विचार विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ध्यान रहेगा। पंच हेत्वाभासा।
हेत्वाभास किसको कहते हैं? हमको तो यही नहीं पता है। आप हेत्वाभास के भेद प्रभेद बताने चले, बड़े विचित्र आदमी हैं। अरे सामान्य का तो हमको ज्ञान नहीं है। हेत्वाभास किसको कहते हैं होता है ना पता कुछ, और सीधे आप लगे कि पंच हेत्वाभास है, ये कौन तरीका है? तो जाने रहो बाबू, हेत्वाभास किसको कहते हैं? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। क्या करेंगे? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। जो हेतु है नहीं लेकिन हेतु की तरह आभासन्ते, आभासित होते हैं, भाषित होते हैं, उसको कहते हैं हेत्वाभास। मतलब दुष्ट हेतु, असत हेतु। आया समझ में? हेत्वाभास किसको कहेंगे? हेतुवद, व्युत्पत्ति आई कि नहीं आई? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। क्या मतलब? कि जो हेतु है नहीं लेकिन हेतु की तरह आभासित हो रहा है, भाषित हो रहा है, हेतु की तरह भाषित हो रहा है, उसको कहते हैं हेत्वाभास। मतलब असत हेतु, दुष्ट हेतु, जो शब्द उसके लिए प्रयोग करो। व्युत्पत्ति भी आनी आएगी ना व्युत्पत्ति? क्या व्युत्पत्ति की है? आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। हेत्वाभासाः। क्या बोलेंगे? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। मतलब असत हेतवः, दुष्ट हेतवः। आए कि नहीं? वो हेतु है नहीं वस्तुतः। क्या हेतु है? क्या नहीं, लेकिन हेतु की तरह लग रहा है किसी तरह से। जैसे पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात् है, ये नहीं है? तो ये प्रमेयत्व जो है वो हेतु है नहीं, लेकिन लग रहा है। अरे पंचम यंत्र प्रयोग कर दिया तो लग रहा है हेतु की तरह, है कि नहीं है? तो हेतु की तरह लगता है, हेतु है नहीं, तो उसको कहते हैं हेत्वाभास, असत हेतु, दुष्ट हेतु। तो उसके 5 भेद बताए। आया कि नहीं आया? क्या 5 भेद बताए? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। बाधित। आया कि नहीं आया? तो ये हेत्वाभास शब्द यहाँ जो आया मूल में, वो किसको बता रहा है? हेत्वाभास मतलब असत हेतु, दुष्ट हेतु। आया कि नहीं? एक हेत्वाभास शब्द और भी है बाबू, टीका टिप्पणी पढ़ेंगे तो आएगा, विवेक पहले से करके रखिए। एक हेत्वाभास शब्द और भी है, व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से वो दूसरे अर्थ को बताएगा। क्या है वो हेत्वाभास? हेतु हो आभासाः। क्या व्युत्पत्ति करेंगे? हेतु हो आभासाः। षष्ठी तत्पुरुष कर रहे हैं। हेतु के आभास, आभास मतलब दोष, हेतु के जो दोष है उसको कहते हैं हेत्वाभास। आया कि नहीं? तो एक तो हेत्वाभास शब्द हेतु के दोषों को बता रहा है, और एक हेत्वाभास शब्द दुष्ट हेतु को बता रहा है। कौन सी व्युत्पत्ति करने पर कौन सा हेत्वाभास शब्द किस अर्थ को बता रहा है, बता पाएंगे? क्या बोलो बाबू? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। जब ये व्युत्पत्ति करेंगे तब तो वो दुष्ट हेतु को बताएगा। आया कि नहीं आया? और जब षष्ठी तत्पुरुष करेंगे क्या? तो हो आभासाः इति हेत्वाभासाः। आभास मतलब दोष, तब वो किसको बताएगा? तो हेतु के दोष को बताएगा। आया कि नहीं? हेतु के दोष को बता रहा है। और ये हेत्वाभास शब्द दुष्ट हेतु को बताएगा। तो व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से हेत्वाभास शब्द दोनों अर्थों को बताएगा। आया देव? क्या करेंगे तो किसको बताएंगे? आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। यदि ये कहेंगे तो दुष्ट हेतु अर्थ होगा, तब वो दुष्ट हेतु को बताएगा। और हेतु हो आभासाः इति हेत्वाभासाः। भाषा जब षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तब ये तो हेतु के दोषों को बताएगा। आया कि नहीं? तो मूल में जो हेत्वाभास शब्द हमने बोला बाबू, वो तो दुष्ट हेतु परक है कि नहीं है? मतलब दुष्ट हेतु 5 प्रकार के है कि नहीं? तो मूल में जो हेत्वाभास, उसकी व्युत्पत्ति क्या करेंगे? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दुष्ट हेतु 5 प्रकार के हैं। वो 5 प्रकार क्या? तो बोल लो मूल के अनुसार। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। पंच हेत्वाभासाः। पंच दुष्ट हेतवः। आ गया कि नहीं आ गया? क्या 5 अलग अलग 5 बोलो तो जरा? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। इसके क्रम में बाबू कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना? कभी भी नहीं करना, जिस क्रम से लिखा वैसे ही बोलना। आ गया? अब दुष्ट हेतु 5 प्रकार के हैं बाबू, तो उसमें दोष भी 5 प्रकार के हो जाएंगे, हेतु के दोष भी 5 प्रकार के हो जाएंगे। आया कि नहीं?
वो दोष को यदि 5 प्रकार के बोलने हो तो वो क्या होंगे भैया? तो नामक्रम से याद रख लेंगे, एक बार हम बोलेंगे। दोष है बाबू व्यभिचार, व्यभिचार है कि नहीं, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध, है कि नहीं? ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना? ये 5 हेतु के दोष हो जाएंगे। देखो हम गिना रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम पढ़ ले, वहां से टीका टिप्पणी में से पा ले, तो वहां कहाँ देख रहे हो? मूड़ी नीचे कहाँ कर रहे हो? कोई पाप किए हो, हत्या करके आए हो, हैं? किसी का खून करके आए हो, तो नीचे मूड़ी कहाँ कर रहे हो? गिनने के लिए मूड़ी नीचे करनी पड़ती है, हैं? बड़े विचित्र लोग हैं, है कि नहीं? चलो, तो ये 5 दोष हो जाएंगे। आया कि नहीं आया? क्या 5? कौन बोलेगा? व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध। आया कि नहीं आया? ठीक है ना? 5 दोष है और 5 दुष्ट हेतु है। खिचड़ी नहीं पकाना बाबू। आया कि नहीं आया? 5 दोष बोलो जरा, तुम बोलो। व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध। बाध। देखो बाबू, व्यभिचार दोष वाला जो होगा हेतु, दुष्ट हेतु, उसको सव्यभिचार कहेंगे। अरे व्यभिचारेण सहित सव्यभिचार नहीं हो जाएगा? तो सव्यभिचार दुष्ट का नाम हो गया, दोष का नाम हो गया व्यभिचार। आया कि नहीं आया? दोनों को जोड़ लो। फिर दूसरा दोष क्या बनाया? दूसरे नंबर का विरोध। विरोध दोष का नाम है। वो विरोध दोष वाला जो हेतु होगा, दुष्ट हेतु, उसको विरुद्ध कहेंगे। विरोध वाला जो होगा उसको विरुद्ध कहेंगे। मतलब विरुद्ध मतलब विरोध वाला, उसको विरुद्ध कहेंगे। नहीं आया? तो दोष और याद है। तीसरा दोष क्या बताया? सत्प्रतिपक्ष। यहाँ देखो बाबू, दोष का नाम भी वही है और दुष्ट हेतु का भी नाम वही है, तो उसमें घबराना नहीं है, व्युत्पत्ति के वही चित्र से हो जाएगा। तो सत्प्रतिपक्ष दोष और उस दोष वाला जो दुष्ट हेतु है वो भी सत्प्रतिपक्ष शब्द से कहा जाएगा, तो उलझना मत। चलो, फिर नंबर 4 का असिद्धि। असिद्धि दोष हो गया। वो असिद्धि दोष वाला जो हेतु है उसको कहेंगे असिद्ध, है कि नहीं? असिद्धि वाला जो, उसको असिद्ध कहेंगे। आएगा। फिर नंबर 5 का क्या दोष बताए? बाध। और बाध दोष वाला जो हेतु होगा उसको कहेंगे बाधित। आया कि नहीं? नहीं आया? बोल सकते हो। दोष हुआ व्यभिचार और दुष्ट हेतु हुआ सव्यभिचार। इसके लिए एक और शब्द हम आपको दे दे, व्यभिचारी। अरे व्यभिचार वाला जो है उसको व्यभिचारी भी कह दो, चाहे सव्यभिचार कह दो, कोई फर्क नहीं है। तो दुष्ट हेतु को बताने के लिए इन्होंने तो सव्यभिचार किया, तो फिलहाल सव्यभिचारी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यभिचारी भी बोल दे तो समझ के रखना, व्यभिचार दोष वाला जो दुष्ट हेतु है उसको कहेंगे व्यभिचारी, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वही बोलो। चलो बोलो, क्या बोलोगे? दोष हुआ व्यभिचार और दुष्ट वाला जो दुष्ट हेतु हुआ वो सव्यभिचार हुआ। तो ऐसे पहले दोष बोलो फिर दुष्ट हेतु बोलो, ऐसे बोल दो क्रम से। दोष, व्यभिचार, दुष्ट हेतु सव्यभिचार, दोष विरोध, दुष्ट हेतु विरुद्ध, दोष सत्प्रतिपक्ष, दुष्ट हेतु सत्प्रतिपक्ष, दोष असिद्धि, दुष्ट हेतु असिद्ध, दोष बाध, दुष्ट हेतु बाधित। बाधित। देखो इस लड़के को कोई क्रम में संदेह नहीं, और कौन दोष है कौन दुष्ट है कोई उसमें वो नहीं है। आया कि नहीं आया? तो यदि मान लीजिए हम ये बोले, सब जो इन्होंने लिखा, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा, तो यहाँ हेत्वाभास करके किसको बताया जाए? दुष्ट हेतु को। मान लीजिए इसकी जगह ऐसा कहे, व्यभिचार विरोध सत प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा पंच हेत्वाभासा, तब वहाँ हेत्वाभास शब्द किसको बता रहा है? हेतु दोषा। हेतु को दोष को बता रहा है। लग गया कि नहीं लग गया? दोनों पंक्ति बोलना आएगी? बोल दो तो जरा। पहले दुष्ट हेतु के लिए क्या पंक्ति बोलोगे? सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा, बराबर दुष्ट हेतवः, ये ना हो जाएगा। और अब दोष, व्यभिचार विरोध सत प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा पंच हेत्वाभासा बराबर हेतु दोषा। ऐसे बोल लोगे? बोल लो। व्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा इति दुष्ट हेतु
ये दुष्ट हेतव, हाँ। अरे वो हेतु भाषा का ही हम अर्थ बोल दे रहे ताकि उलझे रहे। दुष्ट हेतव, इसमें इति फीति मत जोड़ो अभी इतना। और व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा पंच हेत्वा भाषा बराबर हेतु दोषा, हाँ ये बन विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध। अब ऐसे तोड़ोगे तो फिर हो चुका काम। बोलो, तुम बोलो। विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध। देखो ये भी तोड़ रहा। अरे सत प्रतिपक्ष और असिद्ध में सवर्ण दीर्घ जो किया तो वो काहे छोड़ दे रहे। अरे लच्छा बोलो, समस्त पद बोल रहे हैं, अब अलग अलग थोड़ी ना पूछ रहे हैं। सर्वविचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वा भाषा बराबर दृष्टि हेत्वाः व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्ष। देखो सवर्ण सत्प्रतिपक्षा सिद्धि बाधाः पंच हेत्वा भाषाः दोषाः हेतु दोषा, हाँ। हेतु आभास शब्द दोनों के लिए प्रयोग होता है। कहाँ पर कौन सा है अपने से जाने रहना। नहीं आया, क्या बोलोगे? व्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्धा सब व्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्धा असिद्धा बाधिता पंच हेत्वा भाषा बराबर। ऐसी अशुद्ध वाणी उच्चारण करोगे तो फिर रहने दो, मत बोलो। अभ्यास करके आना तो बोलना है ना। अरे अशुद्ध बोलना अब आदत लग जाएगी, तुम बोलोगे फिर ये भी बोलना चालू करेगा, वो भी बोलना चालू करेगा। हैं काहे अशुद्ध बोल रहे हो? इतना नहीं आता है? 5 तो शब्द है, सबको जोड़ के समाज करके बोल दिया तो उसी में तुम विसर्ग नहीं बोल रहे हो, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हो। बोलो एक बार, प्रयास करो। व्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्धा असिद्धा बाधिता पंच हेत्वा भाषा बराबर है। अब बराबर तो वो हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ उसमें जुड़ गए। हेत्वा भाषा दुष्ट हेतव, हाँ ये हो जाएगा। और व्यभिचार विरोध सत प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा पंच हेत्वा भाषा हेतु दोषा, हो गया। इतना ही तो है। नहीं आया क्या पंडित जी? क्या जी? चलो आया कि नहीं? यही तो बन गया। अब बीमार है, उसको क्या पूछा जाए कि नहीं, बेचारा गड़बड़ा जाएगा। चलो क्या है आप पर, चलो आगे चलो। तो ये यहाँ पर मूल ग्रंथ लगा कि नहीं लगा? तो ये दुष्ट हेतु के 5 भेद बता रहा है। पढ़ लो एक बार, मूल पढ़ लो। सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वा भाषा। बोलना चाहोगे तुम? बोलो। विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वा भाषा। ये क्या हुए? हेतु, ये दुष्ट हेतु हुए है ना। चलो फिर बोलो, दोष बोलो। विचार विरोध प्रतिपक्षा सिद्धि बाधा पंच हेत्वा भाषा। ये क्या हुए? दोष, हेतु दोषा, हाँ हेतु के दोष है कि ना। दोष वाला जो होता है वो दुष्ट होता है। अरे जिसमें दोष रहता है उसी को ना दुष्ट कहते हैं। कोई भी लोक में भी देख लो, जिसमें कोई दोष रहता है उसी को ना दुष्ट कहा जाता है। तो वही दोष 5 है, वो दोष वाला जो होगा वो दुष्ट भी 5 प्रकार का हो जाएगा। कौन इसमें रटने वाली बात है? चलो हो गया। अब ये है, चलो आगे चलो। न्याय बोधनी बाद में करते, मूल कर लिया जाए। आया कि नहीं? फिर टीका टिप्पणी सबकी एक बार में ले लेंगे। सभ्य विचारो नैका। अब एक का निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? सबसे पहले है सव्य विचार, है कि नहीं? तो उसको सव्य विचार किसको कहते हैं, उसके कितने भेद प्रभेद है, उसको दृष्टांत के साथ वगैरह सब करके बताएंगे। ठीक है ना? तो चलो पढ़ो। सव्य विचारो नैकांतिकः। सव्य विचार को ही अनैकांतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैकांतिक कहते हैं। सव्य विचारो नैकांतिक। चलो हाँ। सत्रिविध, ये सव्य विचार 3 प्रकार का है। ये सव्य विचार जो है वो 3 प्रकार का है। क्या है? फटाक से बोलो। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से 3 प्रकार के हैं। चलो तत्
अत्र अब एक अब क्रम से साधारण क्या है, असाधारण क्या है और अनुपसंहारी क्या है, उसका लक्षण और उसका उदाहरण ये सब बताएंगे। ठीक है ना। चलो उसको छोड़ के अब सीधे आगे चलो, एक बार पढ़ दो, चलो पढ़ दो, कोई बात अत्र साध्याभाववद् वृत्तिः साधारणो नैकान्तिकः नहीं। ये साधारण हुआ। ठीक, चलो। यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् इति हम्म। प्रमेयत्वस्य वह्न्यभाववति हृदे विद्यमानत्वात् ठीक। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति साधारणः असाधारण। अब ये असाधारण दूसरे भेद का लक्षण बता दिए। चलो। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वात् इति शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्र वृत्ति। ठीक, अब अनुपसंहारी को बताएंगे। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। ये अनुपसंहारी का लक्षण बता दिए। ठीक है ना। यथा सर्वं अनित्यं प्रमेयत्वात् इति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। ठीक। साध्या भाव व्याप्तोर हेतुर विरुद्धः। अब ये देखो सब ये विचार का काम हो गया। और नंबर 2 का कौन था, विरुद्ध। अब विरुद्ध का निरूपण करने जा रहे हैं। हाँ, साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। ठीक। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन नित्यत्वेन व्याप्तम्। ठीक है, चलो चलो। यस्य अब विरुद्ध का हो गया। विरुद्ध के बाद कौन था, सत प्रतिपक्ष, उसका कह रहे। चलो। यस्य साध्या भाव साधकम हेतुवन्तरं विद्यते स सत् प्रतिपक्षः। ठीक। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। अब असिद्ध स्त्रीविदः। अब असिद्ध क्या आया, सत प्रतिपक्ष हो गया। कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा कौन आया, असिद्ध। असिद्ध का निरूपण कर रहे। तो असिद्ध में सीधे क्या, असिद्ध जो है वो 3 प्रकार का। क्या क्या, आश्रया सिद्ध। ठीक है, ये 3 प्रकार का। क्या क्या 3 प्रकार, सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। अब तीनों को बताएंगे। चलो। आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदं सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदत्व विंदवत् इति अत्र गगनारविंदम् आश्रयः स च नास्त्येव। ठीक। स्वरूपा सिद्धो। अब दूसरा स्वरूपा सिद्ध, उसका भेद। हाँ, स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो नित्यश्चाक्षुषत्वात् रूपवत् इति अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। फिर व्याप्यत्वा सिद्ध। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्धः। हाँ, खटखट पढ़ते चलो। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधिः साध्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधवन निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम यथा पर्वतो धूमवान् वह्निमत्वात् इति इत्यत्र आर्द्रेन्धन संयोग उपाधिः तथा हि यत्र धूमस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोगः इति साध्य व्यापकत्वम् अत्र वह्निस्तत्र आर्द्रेन्धन संयोगो नास्ति अयोगो लक आर्द्रेन्धन संयोगाभावात् इति साधना व्यापकत्वम् एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वा आर्द्रेन्धन संयोग उपाधिः सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्याप्यत्वा सिद्धम्। ठीक है, ये हो गया असिद्ध का। असिद्ध के बाद कौन था, बाधित। तो बाधित को बता रहे हैं। यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः सः बाधितः यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात् इति अत्र अनुष्णत्वं अत्रानुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पर्शान प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितः। स्पर्शन प्रत्यक्षेण। स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वं व्याख्यातम् अनुमानम्। ये 5 हेत्वाभासों का निरूपण हो गया। इसी के साथ अनुमान खंड भी पूरा हो जाएगा। हो गया ना आपका अनुमान खंड। चलो, अब ये इतना ग्रंथ जो वहाँ से पढ़े हैं, पंच हेत्वाभाषा से लेकर के ये बाधित के निरूपण तक, यहाँ तक का मूल सब लोग कल कंठस्थ करके आइए। तो फिर कल हम लोग एक बार मूल पढ़ लेंगे पूरा। उसके बाद सबकी टीका टिप्पणी बाद में पढ़ेंगे, समझे। चलो, तो इसको कर लो पहले, है ना, पूरा मूल। लेकिन एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान से जैसा लिखा है कि नहीं। तो एक बार में हम चाहते हैं कल 1 घंटे में पूरा मूल हो जाए। फिर टीका टिप्पणी हम लोग देखते रहेंगे। ठीक, रखा जाए पाठ यहाँ पर। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।